कहते हैं हम उनका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बंद करेंगे, तो करना चाहिए ना। कुछ नहीं। तो खैर 2018 में भी स्लिप में कैच हो गए थे, वो तो थर्ड अंपायर ने वीडियो दबा ली थी बाजवा साहब ने। फिर जब उन्होंने बाजवा साहब के खिलाफ बातें की, मैं कट डाउन रिजल्ट, क्योंकि जिस दिन ये थोड़ा बहुत मामला नॉर्मल हुआ तो इधर गवर्नमेंट फॉरग है 2 हफ्ते की बात, 2 हफ्ते बाद ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ना हमारी देखें आप पाकिस्तानी डायस्पोरा को अंडरमाइन और दूसरा आप कहते हैं हम उनका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बंद करेंगे, तो करना चाहिए ना। कुछ नहीं, अगर कोई लॉ की वायलेशन करे उसे करना चाहिए। ये क्या तरीका है कि बंदा बाहर जाए और आप उन लोगों की इज्जतों के साथ बाहर जाके फिर आपने उधर ही रहना होता है, उधर खाने खाने होते हैं, उन्हीं के गाड़ियों पे फिरना होता है, वो नहीं देंगे। नहीं, क्या लॉलेसनेस होनी चाहिए, लॉलेसनेस होनी चाहिए, क्या इस तरह की चीजें होनी, क्या किसी मुल्क में एक्सेप्टेबल है? फिर उन्होंने करके दिखाया ना। नहीं, यही तो प्रोवोकेशन है, इंस्टिगेशन है, उनको बेइज्जत करें, हटना चाहिए। चलाते हैं नहीं है ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान चलाते हैं, ना बेइज्जत करें। नहीं, कब बेइज्जत करें? ना बेइज्जत मुझे ये क्या के लिए उनकी नहीं कोई उनका जरे मुबादला आता है तो पाकिस्तान चलता है। मैं टूरिस्ट कमिश्नर रहा। दानियाल से ये फरमाइएगा कि आज जब मुज़ाकरात हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बल्कि उमर अयूब साहब ने पूछा गवर्नमेंट से कि जी आपकी क्या डिमांड है, उन्होंने कहा जी हमारी कोई डिमांड ही नहीं है। तो आपके डिमांड ही नहीं है तो ये मुज़ाकरात कैसे हैं? फिर आप मुज़ाकरात करने के बगैर ही मान जाए सब कुछ उनका। तो साहब देखिए, ये आप अगर इनकी सुने बयानियाँ सुने तो आपको 5 लाख बयानियाँ मिलेंगे। पहले उन्होंने कहा कि जो वर्कर्स जिनने जलाओ गिराव किया, जिनको सजाएं होंगी, हमारे वर्कर्स नहीं हैं, आप इनको सजाएं दें। जो लोग इनमें इन्वॉल्व हैं आप इनको सजाएं दें। सब के हाथ इनसे उठाकर पीछे भाग गए। आज ये कह रहे हैं कि ये हमारे वर्कर हैं। हमने कहा है कि हम बनी गाला या फलां जेल में या वहाँ से निकल के तब जाएंगे जब आप हमारे वर्करों को रिहा करो। ये तमाम जो बैठे हुए हैं, इनकी जो जमात के पीछे लीडर्स, इनको अपना नैरेटिव ही नहीं पता। ये झूठ के ऊपर झूठ दर झूठ बोलते हैं। हकीकत में ये नफरत के बीज बो रहे हैं। पाकिस्तान में तफरीक, इदारों में तकसीम और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश। जूँ ये आप वो कहते हैं डेविल इज़ ऑलवेज इन द डिटेल। जो आप चीज़ों की डिटेल में जाएंगे तो आपको ये बेनकाब होते हुए और ये झूठ बोलते हुए इनकी जमात के, मैं फैसल भाई की बात नहीं कर रहा, मेरे भाई हैं ये, पर मैं इनकी जमात की और लोगों की बात कर रहा हूँ कि आप सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन जो कुछ इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में, खुद वसवसे हैं सर, वो खुद वसवसों के शिकार हो गए। देखिए, कोई वसवसों का शिकार नहीं है। मैंने जिस तरह कहा कि एक नैरेटिव है और वो बड़ा क्लियर है, और वो लोग जो 9 मई में पाकिस्तान में आग लगाने में, तफरीक में, नफरत में, तकसीम में इन्वॉल्व रहे हैं, उनको सजाएं होंगी। दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान में आगे बढ़ना है। इन 2 सोचों के साथ मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हमने अपनी हर चीज़ कुर्बान की इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को बेहतर करने के लिए। आज अगर ये मुल्क बेहतर हो रहा है, इसमें महंगाई की शरह कम हो रही है, इसमें शरह सूद की कमी हो रही है, इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पे आ रही है, स्टॉक मार्केट आपका हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया है या जा चुका है, डॉलर पिछले साल से मुस्तकम है, तो ये तमाम चीज़ें इनकी सियासी मौत है। और उनकी सियासी मौत है, उनको पता है कि हर आने वाले दिन में जो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लोगों ने ये गाली गलोच का, नफरत के, तफरीक को, बयानिए को लोग दफन कर रहे हैं। इनकी चौधरी साहब इनको दो चीजें में बिलीव करते हैं, या गैरबान पकड़ो, और जब गैरबान ना इनको उससे अपना हल मिले तो पांव पकड़ जाओ। अब हकीकत में ये एनआरओ के मुंतजर हैं, ये डील और ढील के मुंतजर है, और उसी लिए ये चीजें चलाते हैं, फिर ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा और दोबारा मैं कहूँगा कि चीजें आगे मफाहमत से चलेंगी। हमारी कोशिश है कि बैठ के चीजों को हल करें और चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, इस मुल्क के वसीज और मफाद के लिए, पाकिस्तान के लिए करने के लिए तैयार हैं। वैसे ये अफसर ये फरमाइए सर, ये अगर इमरान खान साहब का हाउस अरेस्ट का अगर क्लेम दुरुस्त है तो फिर तो मामला सेटल हो गया ना सर, खत्म होगी बात करते। देखें 9 मई से पहले या जो एक फेज चला था 22 अप्रैल के बाद और 9 मई से अंदर जो है, ये मेरा ख्याल है कि खुद ही एज ए नैरेटिव के तौर पे किसी को चीज़ को क्रिएट करते हैं, फिर उसको स्प्रेड करते हैं, और स्प्रेड करने के बाद जो है फिर एक नया नैरेटिव जो है आपका ख्याल है इसके अंदर हकीकत? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ हो, चूंकि अगर ऐसी चीज़ होती तो ये जो साबिक प्राइम मिनिस्टर वो क्लेम कर रहे हैं सर। नहीं देखे ना, बिल्कुल उन्होंने क्लेम, जिस तरह आपने कहा कि जब 35 पंक्चर वाला आया तो उन्होंने कहा ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। फिर आपने ये देखा कि जब आपका वो साइफर वाला मैटर आया तो कहाँ पे अमेरिकन एंटी अमेरिकन से और कहाँ पे जो है अब अमेरिकन फेवरेट की एक एक्सपेक्टेशंस उसके अंदर आई है।
पहला आया कि जी एस्टेब्लिशमेंट हमारे से बात करना चाहती है, हम बात नहीं कर रहे। फिर नैरेटिव आ गया कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं लेकिन एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करना चाह रही। तो आपको यकीन नहीं है कि हाउस रेस्क्यू को ऑफर? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज होगी, क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि जितनी देर तक अगर ये पॉलिटिकली चीजों को गवर्नमेंट के साथ बैठ के रिजॉल्व नहीं करेंगे, और ये जो दो इंसिडेंट्स हैं जिसके अंदर एक 9 मई वाला इंसिडेंट है और दूसरा जो है जो कोर्ट मैटर्स हैं, जो दो कोर्ट मैटर्स हैं, ये जितनी देर तक इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर एक क्लियर स्ट्रेटजी के साथ ये नहीं आएंगे उतनी देर तक इनकी लीगल कंपल्शन जाती रहेंगी। दूसरा ये एक सेकंड ये आप खुद ही हवाई उड़ाई जा रहे हैं कि जी हमें हाउस अरेस्ट की ऑफर होगी। बात यह है कि वो तो फिर कोई ना यकीन करे या किसी की जो बात है वो कोई ना माने तो इस तरह ही होता है। तो फिर मुझे ये बताएं कि बड़े बड़े जय्यद मिनिस्टर्स अपनी रिटायरमेंट सियासत से क्यों ऐलान कर रहे हैं? वैसे लतीफ साहब की जो उम्र 75 साल हो गई है तो उसने रिटायर तो होना नहीं, वो तो खैर 2018 में भी स्लिप में कैच हो गए थे। वो तो थर्ड अंपायर ने वीडियो दबा ली थी बाजवा साहब ने। फिर जब उन्होंने बाजवा साहब के खिलाफ बातें की, उन्होंने मैं कढ़ा हूँ रिजल्ट तेरे असल 45 वाले। अभी जो फॉर्म 47 वाले असल में वो राना डार से भी आ रहे हैं, वो शिकस्त खुर्दा नासर है। जावेद लतीफ साहब ने भी शोर मचाया हुआ है। ये जो मरीम नवाज ग्रुप है ना, उसको ये मुज़ाकरात वारा नहीं खाते। वो अदम इस्तेहकाम और जो हाई टेम्परेचर है उसके बेनिफिशियरी हैं। वो चाहते नहीं है कि ये टेम्परेचर नीचे आए या मुल्क का इस्तेहकाम की जाने के, क्योंकि जिस दिन ये थोड़ा बहुत मामला नॉर्मल हुआ तो इधर गवर्नमेंट फॉरग है 2 हफ्ते की बात, 2 हफ्ते बाद। तो जब मियां शहबाज शरीफ साहब जैसा प्राइम मिनिस्टर अवेलेबल है तो उनको निकाल के आपका ख्याल है इमरान खान साहब को ले नहीं, बात पता क्या होती है चौधरी साहब, आप हमें यहाँ पे मौका देते हैं बिठाने का, एक दफ़ा आप देंगे, अगर हाफिज हसन साहब कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो दूसरी दफ़ा आप बुलाएंगे नहीं इनको। ये आपका हाफिज साहब के ऊपर बड़ा मेरा भाई है ना जी, मेरी बर्दाश्त ही ये करता है। नहीं, असल ये देखे ना कि ये डाइवर्ट वाला डाइवर्ट वाला इशू है। आपने 2-3 स्पेसिफिक सवाल किए हैं, उसका एक का भी जवाब इन्होंने नहीं दिया। ना इन्होंने जवाब दिया है कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल वाला, ये जो बड़ी बात की है कि जी उन्होंने कहा है हाउस अरेस्ट के अंदर जो है, ये कुछ छोटी बात नहीं है, बड़ी बात। ये एक इतनी बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि क्लेम कर रहा है, साबिक नहीं क्लेम नहीं कर रहे, उन्होंने इन्हें कहा है, ठीक है, और उसकी कोई एविडेंस नहीं है। तीसरा उस चीज के अंदर कितने देनी है, की दी है दसो? नहीं, एविडेंस तो हुआ है जो उसका रिफ्लेक्शन भी आया आपको। चौधरी साहब देखें, आप अगर सारी चीजों चलो को महीना ठहर जो नहीं सारे अल्लाह करे इस मुल्क के अंदर महीना रह गया, महीना आ गया, जनवरी का महीना बस। अल्लाह करे 20 तारीख को ट्रंप साहब का हल्फ होना है और नहीं 20 तारीख ट्रंप साहब 20 तारीख बड़ी दूर है। हाँ, उस तो पहले ही बहुत कुछ हो गया। पाकिस्तान में भी बड़े ट्रंप देखो ना इसे ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ परफॉर्मेंस दे रहे ने, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ना कि हमारी देखें, आप पाकिस्तानी डायस्पोरा को अंडरमाइन और दूसरा आप कहते हैं हम उनका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बंद करेंगे, तो करना चाहिए ना। कुछ नहीं, अगर कोई लॉ की वायलेशन करे उसे करना चाहिए। ये क्या तरीका है कि बंदा बाहर जाए और आप उन लोगों की इज्जतों के साथ बाहर जाके फिर आपने उधर ही रहना होता है, उधर ही खाने खाने होते हैं, उन्हीं के गाड़ियों पे फिरना होता है, वो नहीं देंगे। नहीं, क्या लॉलेसनेस होनी चाहिए? वहां के लॉलेसनेस होनी चाहिए, रियाल चाहिए, क्या इस तरह की चीजें होनी, क्या किसी मुल्क में एक्सेप्टेबल है? फिर उन्होंने करके दिखाया ना। नहीं, यही तो प्रोवोकेशन है, इंस्टिगेशन ना उनको बेइज्जत करें, हटना चाहिए। चलाते हैं नहीं है ओवरसीज पाकिस्तान चलाते हैं, ना बेइज्जत करें। नहीं, कब बेइज्जत करें? ना बेइज्जत करें। मुझे ये क्या के लिए उनकी नहीं कोई उनका जरे मुबादला आता है तो पाकिस्तान चलता है। मैं चौधरी साहब कमिश्नर रहा, ये है कि किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी को लॉ तोड़ने की इजाजत नहीं है, डिसरिस्पेक्ट करने की इजाजत नहीं है। और ये मैटर करके ये कहना कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पैसे बंद, या क्या इस मुल्क और रियासत की खिदमत है? क्या कोई पाकिस्तानी शहरी चाहेगा कि आपका मुल्क जो है वो डिफॉल्ट में जाए? फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।